इतना इमोशनल एपिसोड यार, जुनैद सब रो रहे थे, जन्नत रो रही है, जुनैद रो रहा है, और कौन रो रहा था? बस ये दो ही दो रहे थे। नहीं, और भी था। कौन रो रहा था? फातिमा भी इमोशनल हो गई थी जब वो बैठे थे, फातिमा टीवी रोने देख वालों में रहे से, थे। रुलाने वालों में से। हाँ। शुरू करते, रिव्यू तुमने डायरेक्ट शुरू कर दिया, जरा स्टार्ट तो करें। अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाब एपिसोड 14 का रिव्यू। तो जी क्या कहेंगे आप? बस कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहना, episode चलो था end कर कि दे, end कर दे। टिश्यू लेकर बैठे हैं हम। हाँ। इतना इमोशनल था, हुसैन भी रोएंगे तो मैं नहीं हुसैन की भी मैं कोई रो नहीं रहा था, मैं क्रिटिकली एनालाइज कर रहा था उस पूरे एपिसोड Critically को। analyze, जी wow. जी जी जी। अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमोशनल हो जाते हैं, और उसमें जब दो लोग इमोशनल साथ बैठ जाए तो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो वो तो एक्सपेक्टेड था। अब घर के अंदर दो लोग इमोशनल हैं और वो जब साथ बैठ जाए तो जाहिर सी बात है पानी तो निकलेगा ही आंखों से। बिल्कुल। जन्नत और जुनैद, जी। आपने देखा कि जब जुनैद लाइबा के साथ बैठा है और वो इस तरह समझा रहा है लाइबा को कि तुम्हें फातिमा से सॉरी कर देना चाहिए। स्टार्ट तो देखिए ये तब से हुआ था जब फातिमा आई थी जुनैद के पास सॉरी करने, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा हुआ कि उसको इस तरह से रिजेक्टेड का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये उसने गलत बात की है। और घर में सब उसको ये चीज़ समझा रहे हैं कि भाई तुमने ये गलत किया। तो फातिमा ने फिर अच्छा स्टेप लिया, उसने जुनैद को सॉरी किया, और फिर जुनैद ने लाइबा से कहा कि भाई तुम भी जाके फातिमा से सॉरी कर लो। अब ये मुझे नहीं पता कि फातिमा के अंदर का इंसान जागा, उसने रियलाइज़ किया, उसने गिल्टी महसूस किया कि ये वर्ड मैंने गलत यूज़ किया है तो वो खुद गई है, या फिर जो मैं हमेशा से इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि फातिमा बहुत गंदी हो चुकी है हर जगह पर, बहुत सारे उसके, तो उसको थोड़ा अच्छा करने का वक्त आ गया है, समय आ गया है कि उसको थोड़ा अच्छा किया जाए। तो फातिमा को ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ाई गई कि भाई अब आपने सुलह कर ली नहीं सबके साथ, और आपने जो है वो अपना अच्छा साइड दिखाना है, क्योंकि आपको बुरा दिखाते दिखाते शायद आपको एलिमिनेट ही ना करना पड़ जाए। बिल्कुल, तो ये डायरेक्टर का ही काम हो सकता है, उसी ने ये किया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर ने उनको भी कहा, हमारे जो ये उरूज और हमजा है, कि भाई इतने दिन से तुम लड़े नहीं हो, आज लड़ लो। भाई गोदों में बैठे हुए हैं, सर रखा हुआ है, बाल सहलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो लवी डबी वाले डायलॉग्स हमारे जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे सुबह की चाय का वेट करता हूँ, ये वेट करता हूँ। लेकिन आज भी जो झगड़ा जो देखा ना हमने, वो बहुत ही लाइट मूड पे नोक जोक वाला जो होता है ना, ये वो वाला था, जिसमें जो है वो हमजा उरूज से कह रहा था कि भाई स्पेस दे दो, मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ, ब्रेक चाहिए। वो फनी वे में था, नॉट वेरी सीरियस कोई फड्डा, तो उसको ही फिर लेते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया कि हाँ यार ब्रेक चाहिए ना, चलो ले लो, क्योंकि फातिमा भी कह रही थी कि तुम क्यों इस तरह से अकेली घूम रही हो, तो बोला कि वी आर ऑन अ ब्रेक, तो सही है, ब्रेक लेना है तो ले लो। हाँ, और बाद में जब हमजा उरूज जब किचन में थी सबके साथ खाना बना रही थी, तो हमजा ने कहा कि मुझे उरूज चाहिए, तुम सब बतूल को कह रहा था कि जाके उरूज से कहो उरूज को ले आओ। फिर वो भी जाता है खैर उसके साथ, बतूल के साथ, और फिर वो उरूज से कहता है कि चलो, तो वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। वो वहीं बैठ जाता है, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तो अब ये नहीं पता कि ये इनकी रियल लड़ाई है, रियल फाइट है, या क्या है इनके बीच में। उरूज को वो ब्रेक दे दो वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा ही बुरा मुझे लग रहा है कि दो घर में ऐसे मेल हजरात हैं जिनको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी जुनैद से, एक जो है वो हमजा को है, क्योंकि उसने उरूज को बोला भी कि भाई चच्चा से दूर रहो, चच्चा के पास, चिच्चा बोलता है, चच्चा समझ लो, चिच्चा समझ लो, जुनैद को है चिच्चा कह रहे होते हैं, तो वो ये कह रहा होता है कि भाई जुनैद से दूर रहो। दूसरा आपने ये भी सुना होगा कि शिराज भी बतूल से कह रहा था कि भाई तुम जरा उससे सेपरेट रहो, दूर रहो, कोई भी तुम्हें कुछ भी कह दे, चाय बना दो, कॉफ़ी बना दो, तो भागी नहीं जाओ। तो कॉफ़ी चाय का तो बहाना था, असल में जुनैद से उसको अलग रखना है, क्योंकि जुनैद की ऐसी पर्सनैलिटी है, और कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन लड़कियों का था कि हम जुनैद के पास जाएं, क्योंकि जुनैद एंड में आया है, तो लोगों के पास ऑप्शन खत्म हो चुके थे, लोग सिलेक्ट कर चुके थे, वरना बहुत सारी लड़कियों का ध्यान जो था वो जुनैद पे था कि हम उसको पकड़ लें। बिल्कुल, तो लड़के जो है वो इनसिक्योर घूम रहे हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी है ना उसकी, नज़र आती है, दिखने में अच्छा है। शिराज ने भी कल ये बात कही थी कि पहला इंसान जब हम किसी को देखते हैं तो हमें नहीं पता कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन जो बिल्कुल हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे जाता है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं खूबसूरती मैटर नहीं करती, सिर्फ सीरत मैटर करती है, तो ऐसा नहीं है। जबकि उसने फिलॉसफी पूरी समझाई कि जिसके साथ आप बचपन से बड़े होते आ रहे हो ना, उस पर मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने बचपन से लेकर उसको जवानी तक देखा है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सीरत ही देख रहे हो। तो लेकिन आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग किसी से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो आप सबसे पहले अपीयरेंस देखते हो, फिर जब घुलते मिलते हो फिर आपके लिए वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, और फिर आप सीरत पे पूरा ध्यान देते हो। तो ये जो हमारे शिराज भाई है जो मंजन बेचते हैं,
तो वो आपको सुनने को मिलेंगे। दर्स बड़ा अच्छा दे रहे होते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। उनको अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए मोटिवेशनल वीडियोस का, और उस पर सारी मोटिवेशनल बात करनी चाहिए, अपनी स्ट्रगल बतानी चाहिए। बड़े आगे जाएंगे शिराज भाई, आप बिल्कुल ऐसा करें। बाकी मैंने एक चीज़ नोट की कि जुनैद और लाइबा की जो जोड़ी है ना, जुनैद लाइबा के साथ जब भी बैठा होता है ना तो एक स्ट्रेट फेस के साथ बैठा हुआ होता है। हाँ। लाइबा की पूरी अटेंशन जुनैद की तरफ होती है और जुनैद आई कांटेक्ट भी इतना नहीं कर रहा होता है। लेकिन मैंने आज उसको खिलखिलाते हुए एंजॉय करते हुए उरूज के साथ देखा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइबा उसको बहुत ज़्यादा चिपक रही है, उसको स्पेस नहीं देती है, उसको कुछ कहने नहीं देती, और वो उससे कोई नॉर्मल बात भी नहीं करती है ना। हाँ। वो लवी डवी होने की कोशिश करती है। मैं किसी से सच्चा इश्क कर लूं तो मैं दिल जानू से इश्क करती हूँ। इस तरह से नहीं होता है। आप किसी को स्टार्ट से ही अगर इस तरह कर दो, क्योंकि देखिए ये जो प्यार मोहब्बत और जो ये आपकी बॉन्डिंग होती है ना, ये आउटकम होता है आपके रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाला कोई पैरामीटर नहीं है कि आप इसी फैक्टर को बेस बना के कर रहे हो। ये आपकी जो बॉन्डिंग का आउटकम निकल कर आता है वो इश्क होता है, ठीक है। लेकिन लाइबा इसको उल्टा लेकर जा रही है। पहले आप भाई सामने वाले पर्सन के साथ बॉन्ड तो बनाओ, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो ये फाइट हुई थी फातिमा ने जुनैद के साथ और लाइबा की जो रिजेक्शन वाली फाइट थी और मैंने छीन लिया तुम्हारा बॉय, ये जो बड़ी फाइट हमने कल देखी थी, उससे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जुनैद को एक फ़ायदा तो ये हुआ है, चलो रिजेक्टेड बोला, उसको बुरा लगा, एक फ़ायदा ये हुआ है कि उसने सबके सामने एक चीज़ क्लियर कर ली कि मेरा लाइबा के साथ अभी कोई मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, और लाइबा को भी ये क्लियर मैसेज पहुंच चुका है कि भाई तुम जो इतनी एफर्ट कर रही हूँ मैं इस बंदे के ऊपर, तो अभी भी बंदा जो है इसने कंफर्म नहीं किया कि मैं इसकी बंदी हूँ कि नहीं हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और दोनों मेरे ख्याल से एक दिल हल्का भी हो गया है कि लाइबा को भी पता है कि भाई कभी भी मुझे रिजेक्ट तो मैं खैर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कभी भी जो है वो हमारी बॉन्डिंग खत्म हो सकती है एंड आई माइट हैव टू फाइंड समवन एल्स। और जुनैद को भी पता है कि मैं भी जो है वो इस वक्त जो हूँ वो उस मोड में नहीं हूँ कि मैं किसी को एक्सेप्ट करूँ, मैं भी एक सर्चिंग मोड पे हूँ। तो ये अच्छी चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। तो आज भी देखो जुनैद थोड़ा सा आज़ाद पंछी की तरह नज़र आ रहा था, वो लग रहा था हर किसी से बात कर रहा है। अच्छा वो बात बताएं कि आपको कोई ना कोई उसमें एक फातिमा और जुनैद की जो आज कन्वर्सेशन हुई है, जो पैचअप हुआ है, जो माफ़ी तलाफ़ी हुई है, कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान एक स्पार्क होता हुआ नजर आया। बिल्कुल। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो अचानक से ये सीन दिखा दिया ना, फातिमा और जुनैद साथ थे और हम हैरान, मैं ये कह रही थी जुनैद नहीं हो सकता, ये हम पीछे से जुनैद नहीं है, ये क्या हो गया, ये दोनों साथ कैसे आए। मुझे जो स्पार्क नज़र आया ना वो उन दोनों का के बात करने के स्टाइल में नज़र आ रहा था, और ऐसा लग रहा था ये सीन देखकर कि ये फिर से साथ दोनों हो सकते हैं, होना चाह रहे हैं। ठीक है, फातिमा तो देखे होना चाह रही है, क्योंकि बतूल ने कहा था कि मेकअप रूम में फातिमा उससे कह रही है कि यार उसको बुरा लगा होगा मैंने उससे, तो ऐसा कौन सोचता है। ठीक है, आप सोच रहे हो, इसका मतलब आपके दिल में अब तक कोई फील, नॉट जस्ट सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन आप जुनैद के बारे में ही बात करो। लड़ाई तो जुनैद के बारे में, उसने ऐसा कैसे क्या, बार बार आपके ज़हन में जुनैद ही चल रहा है। सब लोगों से आप यही बात कर रहे हो, कोई नया टॉपिक है ही नहीं आपके पास, कोई है ही नहीं। और जुनैद को हम देखें तो वो भी यही बात कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों जो है आपस में साथ होना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली हो सकता है कि वो साथ हो जाए, उसको साथ कर दे, क्योंकि देखिए फातिमा ने सॉरी बोल दिया है, जुनैद ने सॉरी कर दिया, उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जुनैद ने लाइबा से भी कहा कि आप भी जाकर सॉरी कह दो। हाँ, अच्छा देखो ये मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लगा कि चलो एज एन इंसान, इंसानियत के नाते एक पार्टनर तो लोग है नहीं लाइबा और जुनैद, आप किसी को एक एडवाइस दे देते हो ना, चलो उस हिसाब से तो सही है, लेकिन जुनैद का लाइबा को इस तरह से बोलना कि यार तुम जाके उससे माफ़ी मांग लो, मुझे लगा कि भाई आपकी वो पार्टनर अभी आपने उसको माना नहीं है, तो क्या आप उसको किस तरह से आप बोल रहे हो कि यार उससे जाके माफ़ी मांगी, उसकी मर्जी, उससे माफ़ी मांगनी की नहीं, आपने जो है ना एक पॉइंट देके छोड़ देना कि भाई तुम्हें भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बस बात खत्म। हाँ, वो उसको थोड़ा लग रहा था कि पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं, कर लो ख़त्म कर दो, अच्छी बात नहीं है ना, वो आपकी पार्टनर ना वो आपकी छोटी बहन, होता है छोटी बहन की तरह आप बोलते यार नहीं कर ले, आपको कोई हक नहीं है उस पर। लग रहा था कि वो उसको समझा रहा है, जैसे उन्होंने भी बात की थी ना कि बेटे स्कूल चले जाओ टाइम पे, मस्ती तो वही लग रहा था, बिल्कुल वही लग रहा था कि वो इस तरह समझा रहा था। और ये चीज़ तुमने नोट की, मेकर्स ने तो हद ही कर दी, आज जो मौका मिला था टीवी पे लगा दिया। लेकिन एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी हुई है, क्योंकि हमेशा वो नेगेटिव चीज़ें दिखाते थे, आज उन लोगों ने पॉजिटिव चीज़ दिखा दी है, तो सब लोग खुश हो गए। लेकिन बात पता ये भी है कि चलो बात पॉजिटिव चल रही है और आपने टीवी पे दिखा दिया, यू नेवर नो अभी जो लोग बात कर रहे हैं वो कब पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी पे चली जाए। अब जुनैद तो कह रहा था कि नहीं यार फातिमा ने आके मुझसे बात की और मैंने उसको यही कहा और उसने ये कहा, फिर ये हुआ, चाहता तो साथ में किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके कह देता, लेकिन यार ये जो बीच में माज आया था ना, इसने आग लगाई है, वो कह सकता है कुछ नेगेटिव, हो सकता था लाइबा भी कुछ नेगेटिव कह देती, लेकिन सबने अपने बारे में बताया कि भाई मैं उस जोन में नहीं थी, मैं उस प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और मेरा आज मूड भी नहीं है कि मैं जाके कुछ करूं, तो सब अपना ही बात करते, किसी की बिचिंग नहीं हो रही थी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है पूरा वरना इस तरह से नहीं होता ना, कुछ भी मतलब आपने दिखा दिया फॉरन लाइव, तो इससे और क्या कह सकते हैं। बाकी मैं एक बात ये कहूँगा कि
फहाद जो है वो अभी भी छड़ा घूम रहा है, सिंगल घूम रहा है। फहाद के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो रेडी है, पता है, और वो खुद कह रहा रेडी था भी है कि भाई अगले हफ्ते मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, तुमको बड़ा मिस करूंगा मैं। हाँ, तुम सबको मिस करूंगा, ये तो उसने भी खुद को रेडी कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है उसकी जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, उतनी घुलने मिलने वाली नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो उसकी तरह ही हो। तूबा थी लेकिन अप्रोच उससे नहीं किया, या उसने खुद ने कहा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेचर वाइज आप देखो तो तुबा फुल मैच होती है। मास के लिए तुबा सही नहीं है। मास तो बहुत हैप्पी को लकी टाइप, उछलने कूदने वाला यार, जन्नत सही थी उसके साथ। मुझे जन्नत भी नहीं लगती मास के लिए। मास के लिए कोई ऐसी बंदी चाहिए जो उसी को अपलिफ्ट करती रहे, उसी को डोमिनेट करती रहे, उसी की आओ भगत करती रहे कि भाई तुम तो वाह, वो ये चाहता है कि उसका। और मुझे अभी कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आ रही कि जो किसी अपने पार्टनर को, मेरे ख्याल से ये लाइबा कर रही होती है, लेकिन लाइबा भी मेरे ख्याल से अपनी बारे में बात कर रही होती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। लेकिन लाइबा नहीं हो सकती। मास को ऐसी बंदी चाहिए जो उसी को अपलिफ्ट करती रहे, उसको ही चढ़ाती रहे कि चन्ने के झाड़ पे कि भाई तू तो ऐसा, तू तो ऐसा। तो वो लड़की मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो उसने मेरे ख्याल से जो लिया है तूबा को एलिमिनेशन से बचने के लिए लिया है। सेम गोस फराज शिराजी बात कर रहे थे कि सोचो अगर फातिमा सेफ नहीं होती तो वो क्या करती, किसके साथ कपल बनाती, नहीं बनाती? बना लेती, सबसे बड़ा सवाल ये था। साथ बनाती। और ये उसने बहुत टू द ऑन द पॉइंट बात की है। क्योंकि देखिए फातिमा ने अब तक कपल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो सेफ है ना। उस पे फहाद ने भी ये कहा था, क्या वर्ड यूज किया था, खुला सांड की तरह घूम रही है। बिल्कुल। देखें अब क्यों, क्योंकि उसको डर नहीं है, उसको पता है वो एलिमिनेट नहीं होगी अभी, ठीक है, इस वजह से वो सेफ है अब तक। लेकिन फहाद क्योंकि वो सेफ भी नहीं है, उसके पास कोई पार्टनर भी नहीं है, तो हम सबको पता है कि नहीं, एलिमिनेट जो होगा वो फहाद होगा। बिल्कुल। बाकी ये कि बड़ी अच्छी, मतलब जो शिराज ने जो एग्जांपल दे दी ना कि फातिमा अगर सेफ नहीं होती तो किसको चुनती, आप वही देखो, वही चीज़ अभी लाइबा के साथ है। लाइबा क्योंकि सेफ नहीं तो फॉरेन से उसने जुनैद को पार्टनर बनाया। अब डोंट नो कि वो इमोशनली अटैच है, स्क्रिप्टेड है, या सच में सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए हो रहा है, या एलिमिनेशन से बचने के लिए हो रहा है। अगर यही पोजीशन पे फातिमा होती तो फातिमा भी किसी के साथ पैर अप कर लेती। बिल्कुल अदर वे अराउंड हो जाता। तो फातिमा सेफ है तो उसने ये सारा बखेरा खड़ा किया है अंदर। तो ये सारा सीन चल रहा है अंदर। अच्छा, एक फाइट जो है वो अब तक कंटिन्यू हो रही है, माज और आशिर की। जैसे आज भी टेलीविजन के सामने खड़ा होकर जो है वो मास स्पीच दे रहा था। इसमें मुझे ना आशिर की गलती नजर आ रही है। मास चुपचाप खड़े होकर स्पीच दे रहा था, वो सबको बता रहा था कि हम सब एक दूसरे को मिस करेंगे, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और उसमें आशिर आ गया। वो कहता है आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल माज ने सही बात की कि उंगल तोड़ने वाली बात है। आप देखो, अब कोई ऐसा दोस्त हो ना आपका, जैसे जुनैद आके बोले मास को क्या कह रहा है, मास आवाज़ नहीं आ रही है, शिराज का है, तो मास की बॉन्डिंग है उसके साथ, तो फिर से रिपीट करता। आशिर के साथ तो पहले दिन से आपका फड्डा चल रहा है, तो आशिर को भी पता है कि मैं इसको पिन करूंगा तो ये कुछ बोलेगा और हम दोनों को कंटेंट मिलेगा। और मास भी कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कर रहा होता है। उसको पता है कि यार मेरी एक जो है फाइट अगर इसके साथ चल रही है आशिर के साथ, तो मुझे फुटेज मिलती रहेगी, क्योंकि तुबा के साथ मुझे लग नहीं रहा कि तुबा कोई फुटेज दे पाएगी उसको। लेकिन वो तुबा के साथ फिर भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है ताकि उसको मिले। लेकिन वो 80-20% है। मतलब मास अपना 80% दे रहा है, तो तुबा भी तो 80% नहीं दे रही, वो 20% देके 100% कंप्लीट कर रही है। तो मास कह रहा है कि मैं इतनी फुटेज आपको दे रहा हूँ तुबा, तो आप भी तो कुछ तो गाना गा लिया उसके लिए, उसको सॉरी कर लिया, फूल ला के दे रहा है उसके लिए, अनार का जूस दे रहा है, इस तरह का मिनिमलिस्टिक है। हाँ। तो फुटेज नहीं मिल रही, तो फुटेज उसको आशिर से मिल रही है। तो आशिर और मिल के आपस में तो दिखा रहे कि भाई तुमने उंगल तोड़ी है, तुमने ये किया, तुमने वो किया है, कीड़ा है तुम्हें, अजदा है, जो भी है, लेकिन आपस में फुटेज एक दूसरे को ये लोग दे रहे हैं, और ये चलता रहेगा जब तक कि कोई बड़ी फाइट नहीं हो जाती। आज के एपिसोड का सबसे ज़्यादा जो इमोशनल सीन था वो ये था जब जुनैद लाइबा और जन्नत को ये डिस्कस कर रहा था कि मैंने फातिमा को जो सॉरी कहा वो क्यों कहा, क्योंकि उसकी मदर ने उसको शुरू से ये सिखाया है कि फ़ौरन हो, जिससे भी आपकी लड़ाई हो फ़ौरन उसको सॉरी बोल के वो मामला एंड कर, दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। और वो ये पॉइंट भी कह रहा था खाने बनाने वाली बात, उसकी अम्मी की सर्जरी हुई थी तो कुछ करने के काबिल नहीं थी, और उसकी बहनें भी छोटी थी, तो वो जुनैद को जो इंस्ट्रक्शन देती थी कि भाई आप ये चीज़ें ऐड करो और खाना बनाओ। तो वो स्ट्रगल दिखाई गई है कि भाई जुनैद किस स्ट्रगल से आया हुआ है। बस वो यही चीज़ बताते बताते थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और फिर जन्नत भी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई। अब ये नहीं पता कि जन्नत किस बात से इमोशनल हुई है, या जुनैद की स्टोरी से, या फिर जन्नत और जुनैद की जो फाइट हुई थी उससे हुई है। क्योंकि देखिए सबके बीच में जो है वो पैचअप हो रहा था। आपके फातिमा जुनैद के बीच में, लाइबा फातिमा के बीच में, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे भी जुनैद के साथ अब पैचअप कर लेना चाहिए। तो वो काफी अच्छा स्वीट मोमेंट था। कहीं ना कहीं वो पैचअप तो वैसे हो चुका था। जुनैद वेरी नेक्स्ट डे गया था, सॉरी कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे। जब ग्रुप में भी बैठ रहे थे तो वो उसको टॉन्ट मार रही थी कि भाई तुम तो सुनने को तैयार ही नहीं होते, तुम तो फौरन आ जाते हो। लेकिन आज जब ये मौका मिला इतना बैठ के, तो इन्होंने फिर जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की, एयर क्लियर की पूरी, इमोशनली ये लोग सारे अटैच हुए।
उसने फिर एक छोटी बहन की तरह मुझे नजर आया कि उसके हक दिया, उसको सर पे जो है वो किस दी कि भाई तुम थोड़ा सो जाओ, कोई मसला नहीं, हो जाता है। उसको थोड़ा सा सेटल किया। हाँ, it और was a फिर sweet moment. हाँ, बहुत अच्छा एक इमोशनल मोमेंट था। और घर के अंदर ये अच्छी चीज़ हो रही है कि अब जो कुछ भी फाइट्स थी सिवाय आशिर और मास के, वो सेटल सब होती हुई settle हो नज़र गई आ है। रही है। लेकिन अभी भी कहूँगा ये स्क्रिप्टेड है। कल के ट्रेलर में आपने देख लिया कि फिर से फिर फाइट से है, fight? फिर लड़ रहे हैं। और अब तो फाइट शिराज और बतूल के बतूल बीच की में है, क्योंकि उनका तो काफ़ी अरसे से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है ना कि भाई थोड़ी बहुत उनकी फाइट दिखाई थी, हल्का हल्का फाउंडेशन क्रिएट की थी कि भाई लड़ाई हो रही। आज दिखा दी कि भाई फुल फ्लैश लेकिन वो लड़ाई है। बतूल हंस जाती थी। बतूल का मसला ये एक्टिंग नहीं हो रही बतूल से, हाँ, अब स्क्रिप्ट कैसे डायरेक्टर फॉलो साहब करेगी। ने कहा है इनको कि भाई अब सीरियस एक्टिंग करनी है, तो अब बतूल नेक्स्ट एपिसोड में रो देगी। तो भाई अभी तक देखें तो लाजवाल इश्क में जो है वो तमाशा ही चल रहा है। इश्क हमें कहीं देखने को मिल नहीं रहा। और ये जो फड्डे शड्डे चल रहे हैं टीवी पे, जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। आयशा उमर पता नहीं कब आएगी टास्क करवाने के लिए, वो मज़े से जो है वो तकसीम स्क्वायर घूम रही होगी, अकेले अकेले डेट मार रही होगी वो। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। क्लोजिंग आप देंगी कि मैं दूँ? आप दो। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।